हम लोग बात करेंगे एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स की। तो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है? एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का मतलब यहाँ पे सबसे पहला है कि किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना मतलब रोक देना। और एक्सरे बीम तो पता चल रहा है कि एक्सरेज की बात हो रही है। तो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर तो इसमें क्या है, एक होता क्या है, तो एक तरीके का डिवाइस है जो कि अटैच्ड होता है एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के ओपनिंग पे जहाँ पे एक्सरे ट्यूब की जो हाउसिंग होती है वो जहाँ पे खुलती है वहाँ पे अटैच्ड होता है। ये काम करता है साइज और शेप, एक्सरे बीम के साइज और शेप को मेंटेन करता है। 3 तरीके के होते हैं: एपर्चर डायफ्राम, कोन्स एंड सिलेंडर एंड कॉलीमेटर्स। अब अपर्चर डायफ्राम देखते हैं। तो अपर्चर डायफ्राम जो होते हैं ये लीड शीट का बना होता है और इसके सेंटर में एक होल होता है। ये इसकी डायग्राम है। एडवांटेज बहुत ही सिंपल होता है। डिसएडवांटेज में इसका पेनम्बरा लार्ज होता है और इसकी पेनम्बरा को रिड्यूस करने के लिए पेनम्बरा को कम करने के लिए पोजीशन को कम करना पड़ता है। पेनम्बरा कम करने के लिए इसको पोजीशन को रिड्यूस करेंगे तो सही हो जाता है। आप देखते हैं कॉलीमेटर, सीधा कॉलीमेटर्स को। तो कॉलीमेटर्स जो होते हैं वो एक्सरे वो जनरली दिखेंगे आपको एक्सरे ट्यूब में, सिटी में भी होते हैं, एक्सरे ट्यूब में दिखेंगे। एक्सरे की जो मशीन होती है और जहाँ से एक्सरेज निकलता है उस ट्यूब की हाउसिंग होती है उसके बाहर लगे होते हैं। तो सबसे पहले कॉलीमेटर्स की एक एडवांटेज ये होती है कि किसी भी कोई भी एक्सरे कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड मिल जाता है। और दूसरा होता है जो लाइट बीम होता है उसमें से एक लाइट निकलती है, उसके अंदर जहाँ पे एक्सरे ट्यूब लगी होती है उससे कुछ ही दूर पे उसके अंदर एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग में एक लाइट लगी होती है, तो सेंटरिंग में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसमें 2 सेट के कॉलीमेटर्स लगे होते हैं, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सल। और जितने भी उसमें शटर्स लगे होते हैं उसके पास 4 या 4 से ज़्यादा लीड के प्लेट्स लगे होते हैं। और जब भी शटर्स को हम लोग खोलते हैं, ओपन होता है, ये रहा ओपन करने के लिए, यहाँ से ओपन होता है, इसको इधर से इधर करते हैं और इधर से इधर करते हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ओपन होता है और क्लोज होता है। और यह है ट्यूब की हाउसिंग। और यहाँ पे लगी होती है कॉलीमेटर नीचे में, और ये होता है उससे माउंट होता है इसी के अंदर एक्सरे ट्यूब लगा होता है। तो जब भी खोलते हैं और बंद होता है तो 1-2 पेयर एक साथ बंद होते हैं इसमें। कॉलीमेटर में होता क्या है, बेसिकली मेन कॉलीमेटर ही है। जो एक्सरे फील्ड जो होता है इसे एक लाइट बीम इल्यूमिनेट होती है। वही जो बताया था कि उसके अंदर में एक लाइट लगी हुई होती है, तो वही लाइट बीम इल्यूमिनेट होती है जो कि बल्ब, कॉलीमेटर में बल्ब लगे होते हैं, लाइट बल्ब। जो तो जो लाइट बीम जो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है उसके अंदर एक्सरे का जो बीम का जो पाथ होता है वो 45 डिग्री एंगल पे वो इमिट होता है वहाँ से। एक्सरे ट्यूब और जो लाइट होती है एक सेम डिस्टेंस में लगी होती है मिरर से। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक एक्सरे ट्यूब लगी होती है, फिर उसके नीचे लाइट लगी होती है, फिर उसके नीचे एक लीड सीट लगा होता है, लीड का लगा होता है प्लेट्स। उसके बाद लगे होते हैं ऐसे उसके नीचे होते हैं शटर्स लगे हुए कॉलीमेटर के, और ये पूरी ऐसे करके हाउसिंग होती है। और जब लाइट बीम शटर से पास होती है, शटर के ओपनिंग से, तो वो एक्सरे तो कॉलीमेट कर सकते हैं हम लोग। और जब कॉलीमेट कर देंगे तो जितना एरिया कॉलीमिनेट होगा, मान लो ये पूरी इतनी बड़ी पूरी एरिया को एक्सपोज करना है, तो जो हमारा जो शटर्स होता है वो इतना ही खोलेंगे, खुला रहेगा, नहीं तो पूरा उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा। इतना ही ओपन करेंगे, बाकी सब को क्लोज कर देंगे। और इतना सा एरिया करना है उसको, इतना ही एरिया को सिलेक्ट करते हैं उससे कॉलम, तो इतना ही एरिया एक्सपोज हो, तो जो एरिया है इतना ही एक्सपोज होगा जितना हम लोग सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो और एक्सरे बीम भी उतने ही एरिया में लगेगा।
अब कॉलीमेटर्स देखते हैं। कॉलीमेटर्स के अंदर जनरली फिल्टर्स होते हैं और लाइट होते हैं। यहाँ पे लगे हैं फिल्टर, यह फोकल स्पॉट, यहाँ पे मिरर। अब जो बताया था यहाँ पे एक लैम्प जो लाइट लगी हुई होती है, और यह पहला शटर्स। कॉलीमेटर के फीचर्स होते हैं। कॉलीमेटर्स के फीचर्स, इसके पास एक बैकअप सिस्टम होता है, फील्ड साइज को आइडेंटिफाई करता है। लाइट बल्ब जब बर्न आउट होता है तब कर सकता है। और इसका जो एक्सरे फील्ड जो अभी वो बताया था कि डिफरेंट फील्ड्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉलीमेटर्स को, पूरा जब एक्सपोज नहीं करना होता है किसी एरिया को, तो कॉलीमेट करके हम लोग उतने ही एरिया को बस एक्सपोज करते हैं। दूसरा इसके फीचर्स में आते हैं फील्ड सेंटर, और ये जो नीचे में जो बताया था लिड लगी हुई होती है, शीशा लगा हुआ होता है, उस पर एक ऐसे करके लाइनिंग होती है जिससे पेशेंट पोजिशनिंग में हम लोग को ईजी होता है। और ये जो लाइनिंग होती है इसके बीच में एक सेंटर होता है, इससे पेशेंट पोजिशनिंग में ईजी होता है। ये अंदर लाइट जल रही है, और ये दो ब्लैक में जो दिख रहे हैं ये हैं इनके शटर्स, और ये पूरी एक्सरे ट्यूब है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक सीट अटैच्ड होती है कॉलीमेटर के बॉटम पे। 2 ब्लैक लाइंस होते हैं जो अभी बताया ये। हाँ, ये देखते हैं हम लोग पॉजिटिव बीम लिमिटेशन, पीबीएल और ऑटोमेटिक कॉलिमेशन। इसको पीबीएल बोलते हैं, ऑटोमेटिक कॉलिमेट होता है। तो सेंसर फिल्म साइज, फिल्म का कितना बड़ा फिल्म लगा हुआ है आपका, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। और एंड SID, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, खुद ही वो करता है, डिटेक्ट करता है। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पीबीएल में ट्यूब नहीं होता, बाकी यार अलाइन, बाकी ट्यूब और नीचे जो डिटेक्टर्स लगे होते हैं इसमें कैसेट्स, दोनों एक दूसरे से अलाइन होते हैं। फंक्शन, इसमें रेस्ट्रिक्टर के फंक्शन होते हैं, ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है और स्कैटर रेडिएशन को डिक्रीज करता है। पेशेंट प्रोटेक्ट ऐसे करता है, जो अभी मैंने बताया है कि जितना एरिया को एक्सपोज करना होता है उतना ही एरिया को एक्सपोज करते हैं, तो जो उसका और भी एरिया है वो बच जाता है वहाँ पे। और स्कैटर रेडिएशन जो होता है, एक्सरे निकल के सीधा तो जाता नहीं है, स्कैटर होता है, उसको भी ये डिक्रीज करता है। आप देखते हैं कॉलिमेशन एंड पेशेंट डोज रिडक्शन, कॉलिमेट कैसे करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर फील्ड को कॉलिमेट करते हैं, या 10 को कॉलिमेट करते हैं, या फिर एरिया, पेशेंट का जो एरिया होता है वो 1/4 डिक्रीज हो जाता है। पेशेंट का एरिया इसमें डिक्रीज होता है। स्मॉल चेंज होता है इसमें फील्ड साइज में, जो कि लार्ज इफेक्ट करता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट जो कि इरेडिएट होता है, या फिर स्कैटर रेडिएशन जो होता है, स्कैटर जो रेज स्कैटर होता है उसको स्कैटर रोकता है। देखते हैं स्कैटर रिडक्शन में, स्कैटर रिडक्शन में है कि जब कम स्कैटर होगा तो इमेज क्वालिटी ज़्यादा आएगी। तो क्वांटिटी जो होता है स्कैटर का वो डिपेंड करता है फील्ड साइज पे, कितना बड़ा आपने फील्ड साइज रखा है। तो जितना, और जो प्राइमरी बीम इंटेंसिटी का जो अमाउंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फील्ड साइज का। अब स्कैटर रिडक्शन में यहाँ भी देखते हैं एज फील्ड साइज इंक्रीज है, जैसे फील्ड साइज इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ स्कैटर फोटोन जो होता है फिल्म के पास जल्दी पहुँचेगा, मतलब इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। स्कैटर रेडिएशन जो होता है मैक्सिमम होता है 30 × 30 सेंटीमीटर फिल्म साइज पे। थैंक यू।